हेलो एवरीवन, आई एम निकिता गुप्ता और हमने स्टार्ट किया था यूनिट थर्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग मिक्सिंग, जिसके अंदर हमने अभी तक मिक्सिंग का इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशंस, देन फैक्टर दैट अफेक्ट मिक्सिंग, आफ्टर दैट मिक्सिंग में डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग, after that mechanism of mixing, then classification of mixers and after that हमने मिक्सिंग इक्विपमेंट्स की स्टडी स्टार्ट करी, जिसके अंदर हमने फर्स्ट इक्विपमेंट देखा डबल कॉर्न ब्लेंडर। और अब हम हमारा सेकंड इक्विपमेंट स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ ट्वीन शेल ब्लेंडर। ये ट्वीन शेल ब्लेंडर क्या होता है, किस तरीके की इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, कैसे ये ऑपरेट होता है, कैसे इसका यूज़ किया जाता है, किस तरीके से ये अदर ब्लेंडर से बेटर है और क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड इंस्ट्रूमेंट, ट्वीन शेल ब्लेंडर। देयर आर 3 पॉपुलर शेप्स ऑफ ट्वीन शेल ब्लेंडर, ऑल्सो नॉन एज tumble blender, namely V blender, the double cone blender and the slant cone blender। तो ये जो ट्वीन शेल ब्लेंडर होता है इसे टम्बल ब्लेंडर भी बोला जाता है और ये जो होता है ये बेसिकली 3 शेप्स में अवेलेबल होता है। फर्स्ट होता है वी ब्लेंडर जो वी शेप का होता है, डबल कॉर्न ब्लेंडर जो कि अभी हम लास्ट में देख के आए हैं, जिसके अंदर ऊपर और नीचे दोनों साइड कॉर्न्स होते हैं और उसमें ब्लेंडिंग होती है। एंड देन थर्ड होता है स्लंट कॉर्न ब्लेंडर, जिसमें स्लंटेड फॉर्म में शेप होता है उसका और उसके अंदर ब्लेंडिंग होती है। ये जो टम्बल टाइप ब्लेंडिंग इज़ मोर सुटेबल फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज एंड डेंसिटी एंड वेयर रिक्वायरमेंट फॉर फास्ट थ्रू क्लीनिंग आर डिज़ायरेबल फॉर सैनिटरी एप्लीकेशंस। तो ये जो टम्बल टाइप ब्लेंडिंग है या जो ट्वीन शेप ब्लेंडर होता है ये मोस्टली सूटेबल होता है यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज़ के लिए, मीन्स कि वो पार्टिकल्स जिनका पार्टिकल साइज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम है उनकी मिक्सिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और वो पार्टिकल्स जिनकी डेंसिटी में डिफरेंस बहुत कम होता है उनकी मिक्सिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इसका यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पे मिक्सिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत फास्ट है, मीन्स कि अगर आपको फास्ट मिक्सिंग करनी है तो फिर हम ट्विन शेल ब्लेंडर का यूज़ करेंगे। और इसमें पूरी मिक्सिंग के टाइम पे सैनिटरी एप्लीकेशंस डिज़ायरेबल होती है, मीन्स कि एकदम क्लीनिंग होती है, पूरी अच्छे से एनवायरनमेंट को क्लीन किया होता है, हाइजीन किया हुआ होता है। तो हमने ट्विन शेल ब्लेंडर के अंदर क्या देखा कि ट्विन शेल ब्लेंडर को टम्बल ब्लेंडर भी बोला जाता है और ये बेसिकली 3 तरीके का होता है। फर्स्ट होता है वी ब्लेंडर, सेकेंड होता है डबल कॉर्न ब्लेंडर और थर्ड होता है स्लंट कॉर्न ब्लेंडर। इसमें जो ब्लेंडिंग होती है वो किस चीज़ों पे डिपेंड करेगी, वो पार्टिकल्स जिनका पार्टिकल साइज़ अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म है, जिनके बीच में डेंसिटी का डिफरेंस बहुत कम है और जहाँ पे हमें ब्लेंडिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है और बहुत फास्ट ब्लेंडिंग की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे क्लीनिंग मोस्ट डिज़ायरेबल है, स्पेशली जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हाइजीनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके वहाँ पे क्लीनिंग की जहाँ रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है वहाँ पे ट्विन शेल ब्लेंडर का यूज़ किया जाता है। ये जो ट्विन शेल ब्लेंडर होता है ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, तो प्रिंसिपल है ट्विन शेल ब्लेंडर का दैट टम्बल ब्लेंडर वर्क्स अपॉन द एक्शन ऑफ ग्रेविटी टू कोज द पाउडर to cascade within a rotating vessel. The primary mechanism of blending is V blender is diffusion। ये जो टम्बल ब्लेंडर होता है इसके अंदर जो मिक्सिंग होती है वो ग्रेविटी की वजह से होती है, मीन्स कि ग्रेविटी की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ आते हैं, उसके अंदर कैस्केड मूवमेंट होता है रोटेटिंग वेसल्स के अंदर। और जो प्राइमरी मैकेनिज्म है इसमें ब्लेंडिंग का स्पेशली वी ब्लेंडर के अंदर वो है डिफ्यूज़न, मीन्स कि इसमें डिफ्यूज़न की वजह से और ग्रेविटी की वजह से मिक्सिंग हो रही होती है। क्योंकि इसकी शेप ट्विन शेप की होती है, इसके अंदर हमारा मटेरियल हम प्लेस करेंगे और
ड्यू टू ग्रेविटी उसके अंदर कैस्केड मूवमेंट होगा। जैसे जैसे वेसल रोटेट करेगी वैसे वैसे पार्टिकल्स ऊपर से नीचे आने की कोशिश करेंगे, फिर से हम उसको रोटेट करके ऊपर पहुंचा देंगे और फिर से वो कैस्केड मूवमेंट से नीचे आना चाहेंगे। तो इस तरीके से इसके अंदर ग्रेविटी की हेल्प से मूवमेंट होता है और पाउडर्स की मिक्सिंग होती है। और स्पेशली जो वी ब्लेंडर होता है उसके अंदर ब्लेंडिंग का मैकेनिज्म है डिफ्यूज़न, कि पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे में डिफ्यूज़ होते हैं और उस डिफ्यूज़न की वजह से वहाँ पे मिक्सिंग हो रही होती है। तो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ट्विन शेल ब्लेंडर। देन आता है इस ट्विन शेल ब्लेंडर की कंस्ट्रक्शन। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में हम वी ब्लेंडर को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे फिगर दिया है वी ब्लेंडर विथ इंटेंसीफायर बार लगाया गया है और साथ में वी शेप का एक ब्लेंडर दिखाया गया है। तो ये वी शेप का ब्लेंडर है, इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दी गई है कि किस तरीके से ये रोटेट कर रहा है। नीचे एक टैंक है बेसिकली जिसके अंदर हम जो हमारा मटेरियल है जिसे हमें मिक्स करना है वो उसमें प्लेस करते हैं। देन इसमें इंटेंसीफायर बार लगा है, इसीलिए इसे वी ब्लेंडर विथ इंटेंसीफायर बार बोला है। देन इसकी पैकेजिंग के लिए यहाँ पे पैकेजिंग के लिए लगाया हुआ है। देन यहाँ पे बताया है एक्सिस ऑफ रोटेशन कि किस एक्सिस में रोटेशन हो रहा है और फिर साथ में दूसरी साइड पे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी बताया गया है कि इस एक्सिस में रोटेटर लगा है और किस डायरेक्शन में वो रोटेट करवा रहा है। देन इसके अंदर ब्लेंडिंग शाफ्ट लगाया है जिसकी हेल्प से रोटेशन होगा। एंड देन नीचे की तरफ इसमें एक प्लेट लगी है जो कि इसका क्लोजर सिस्टम है, जहाँ से जो मिक्स हो गया है हमारा मटेरियल उसको हम ऑब्टेन कर लेंगे। तो इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर है कि द वी ब्लेंडर इज मेड अप ऑफ 2 hollow cylindrical shells joined at an angle of 75 डिग्री सेल्सियस to 95 डिग्री। मीन्स कि ये जो वी ब्लेंडर होता है इसके अंदर 2 hollow cylindrical shells होते हैं। आप देख सकते हैं 1 और 2 hollow cylindrical shells होंगे। ये दोनों एक दूसरे से 75 डिग्री या 90 डिग्री पे जुड़े हुए होते हैं। द टैंक फॉर्म्ड बाई 2 V-shaped cylinders turning around a horizontal shaft ensure a perfect and quick homogenization of the components of the mix। तो इसमें ये जो टैंक होता है ये 2 वी शेप के सिलेंडर्स से मिलकर बना होता है। दोनों तरफ हमने कहा कि 2 सिलेंडर्स होंगे, दोनों सिलेंडर्स आपस में जब 75 से 90 डिग्री के बीच में जुड़ेंगे तो वी शेप वो गेन कर लेंगे। ये जो वी शेप का सिलेंडर होता है इस टैंक के अंदर हम हमारा मटेरियल को प्लेस करेंगे और ये जो टैंक है ये हॉरिजॉन्टल शाफ्ट से जुड़ा होता है जहाँ से इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है जिसके अंदर ये रोटेट करता है और इसके रोटेशन से परफेक्ट और क्विक होमोजेनाइजेशन होता है कंपोनेंट्स का जिनको हम मिक्स कर रहे हैं। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या देखा, यहाँ कंस्ट्रक्शन में हमने एक डायग्राम देखा जिसके अंदर हमने देखा कि 2 होलो सिलेंडर्स होते हैं। दोनों होलो सिलेंडर्स 75 से 90 डिग्री के बीच में जुड़े हुए होते हैं और जब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वी शेप गेन कर लेते हैं। इस वी शेप को साइड में इसका हॉरिजॉन्टल शाफ्ट होता है जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन में इसका रोटेशन होता है। रोटेशन की वजह से एक परफेक्ट और क्विक होमोजेनाइजेशन होता है कंपोनेंट्स का जिनकी मिक्सिंग हो रही है और जो कंपोनेंट्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं अच्छे से और हमें लास्ट में नीचे से हमारा प्रोडक्ट जो कि मिक्सचर है वो ऑब्टेन हो जाता है। सो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ वी ब्लेंडर विथ इंटेंसीफायर बार। देन नेक्स्ट आती है इस वी कॉर्न ब्लेंडर की वर्किंग। तो इसकी वर्किंग में क्या होता है कि द चार्जिंग ऑफ द मटीरियल इनटू द वी ब्लेंडर इज थ्रू आइदर ऑफ द 2 एंड्स और थ्रू द एपेक्स पोर्ट। जो चार्जिंग है मटेरियल की चार्जिंग का मतलब है कि मटेरियल को जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वी कॉर्न ब्लेंडर के अंदर वो या तो 2 एंड्स हैं। वी कॉर्न ब्लेंडर 2 तरह के सिलेंडर 2 सिलेंडर से मिलकर बना है। तो किसी भी सिलेंडर के एक साइड से आप जो है इसमें मटेरियल को डाल सकते हैं और या फिर किसी भी अपोक्स पोर्ट से इसे डाल सकते हैं। मीन्स कि या तो जो ऊपर वाला ओपनर है जहाँ से वहाँ से आप इसमें मटेरियल को डाल दीजिए, ठीक है, या फिर एपेक्स पोर्ट से आप इसको मटेरियल को डाल सकते हैं। फिर एज द वी ब्लेंडर टम्बल्स द मटेरियल कंटिन्यूसली स्प्लिट एंड रिकम्बाइंड विथ
द मिक्सिंग अकरिंग एज द मटीरियल फ्रीली एंड रेंडमली फॉल्स इनसाइड द वेसल्स। तो वेसल्स के अंदर ये वी शेप का ब्लेंडर होता है, ये रोटेट करता है तो ये उल्टा हो जाता है। जब उल्टा होता है तो पहले यहाँ पे आपका मटेरियल ए है, यहाँ पे मटेरियल बी है, दोनों ग्रेविटी के अकॉर्डिंग नीचे जाएंगे, नीचे जा करके यहाँ मिक्स होंगे, यहाँ पे उल्टा हुआ, उल्टा होके के फिर से स्प्लिट होंगे, फिर से स्प्लिट होकर के दोनों यहाँ अलग अलग पहुँच जाएंगे, फिर से ग्रेविटी के अकॉर्डिंग नीचे आएंगे, फिर से रोटेशन होगा, रोटेशन होकर के वो ऊपर पहुँच जाएंगे मिक्सर, और फिर वो स्प्लिट होंगे। तो यहाँ पे जो वीक कॉर्न ब्लेंडर है उसकी शेप इस तरीके से होती है कि जब वो टम्बल करता है, रोटेट करता है, तो मटेरियल जो है वो कंटिन्यूसली स्प्लिट होता है, देन रिकम्बाइन होता है, और इसकी वजह से मिक्सिंग होती है। और इस वजह से जो मिक्सिंग होती है उसमें मटेरियल फ्रीली और रेंडमली वेसल्स के अंदर गिरता है और फिर जुड़ता है, और इस तरीके से मिक्सिंग होती है। तो हमने वी कॉर्न ब्लेंडर की मिक्सिंग के अंदर क्या देखा कि इसमें सबसे पहले हमें मटेरियल को चार्ज करना होता है, यानी मटेरियल जो है वो इंट्रोड्यूस करना होता है। तो वी कॉर्न का जो होता है उसमें ऊपर की तरफ जो सिलेंडर है उसमें किसी भी साइड से आप मटेरियल को अंदर डाल सकते हैं। डालने के बाद इसमें रोटेशन स्टार्ट होता है। रोटेशन में क्या होता है, स्प्लिट होता है मटेरियल, देन कंबाइन होता है, और ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। एक सर्टेन टाइम के बाद मिक्सिंग कंप्लीट हो जाती है और मटेरियल फ्रीली और रेंडमली वेसल्स के नीचे गिर जाता है। तो जब लास्ट में वी शेप वापस से गेन करता है तो नीचे यहाँ पे हमारे पास मटेरियल होता है जिसमें दोनों मटेरियल्स मिक्स हो चुके होते हैं। तो लास्ट में नीचे जो ओपनर होता है वहाँ से हम मिक्सचर को बाहर निकाल लेते हैं और हमारी मिक्सिंग कंप्लीट हो जाती है। तो ये होता है वी कॉर्न ब्लेंडर की वर्किंग में। देन नेक्स्ट आते हैं इस वी कॉर्न ब्लेंडर के एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट है कि द ट्विन शेल ब्लेंडर्स ऑफर्स शॉर्ट ब्लेंडिंग टाइम, यूजुअली 5 to 15 minutes, and less space requirement, and its efficient homogeneous mixing capability makes it a choice of blender। तो ये जो ट्विन शेल ब्लेंडर होता है इसके अंदर जो ब्लेंडिंग टाइम होता है वो अराउंड 5 to 15 मिनट होता है, जो कि बहुत ही कम टाइम पीरियड है, और इसको इंस्टॉल करने के लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होती है, और इसके अंदर एक होमोजीनियस मिक्सिंग होती है, एक एफिशिएंट मिक्सिंग होती है, और इसकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। इसलिए ये एक चॉइस ऑफ ब्लेंडर है कि अगर आपको चूज़ करना हो तो आप हमेशा सबसे पहले होमोजीनियस मिक्सिंग के लिए वी कॉर्न ब्लेंडर या ट्विन शेल ब्लेंडर को चूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे कहा कि ट्विन शेल ब्लेंडर जो है वो क्या है, एक एफिशिएंट ब्लेंडर है, क्योंकि इसके अंदर ब्लेंडिंग टाइम बहुत कम होता है, अराउंड 5 to 15 मिनट्स। स्पेस की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होती है, और इसके अंदर मिक्सिंग भी होमोजीनियस होती है, एफिशिएंट होती है, इसकी कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। देन सेकेंड एडवांटेज है कि पार्टिकल साइज रिडक्शन एंड attrition आर minimized ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी मूविंग ब्लेड्स, हैंस इट कैन बी यूज फॉर फर्जाइल मटीरियल्स। तो इसके अंदर जब मिक्सिंग हो रही होती है तो पार्टिकल साइज रिड्यूस हो रहा होता है और आर्ट्रीशन भी बहुत कम हो रहा होता है। मीन्स कि आपने देखा होगा कि जब मटेरियल्स एक दूसरे पे स्लाइड करेंगे, रोल करेंगे, तो उसकी वजह से भी आर्ट्रीशन होता है और साइज रिड्यूस हो सकता है। लेकिन इसके अंदर जब ये ऑपरेट होता है तो पार्टिकल साइज रिडक्शन और आर्ट्रीशन बहुत कम होता है, क्योंकि इसके अंदर मूविंग ब्लेड्स एब्सेंट होते हैं, कोई मूविंग ब्लेड्स नहीं होते हैं, और ब्लेड्स की वजह से कोई मिक्सिंग नहीं हो रही होती है। इसलिए इसके अंदर पार्टिकल साइज के रिड्यूस होने और आर्ट्रीशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इस वजह से इसका यूज़ फर्जाइल मटेरियल की मिक्सिंग के लिए भी किया जा सकता है। देन थर्ड एंड लास्ट एडवांटेज है कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ मटेरियल इज़ ईजी। जो मटेरियल है जिसके हमें मिक्सिंग करनी है उसको ऊपर से डाल दीजिए, और जब मिक्सिंग हो गई है तो उसके बाद नीचे से उसे निकाल लीजिए। तो इसमें चार्जिंग करना और डिस्चार्जिंग करना बहुत ही ईजी होता है। तो हमने एडवांटेजेस में क्या क्या देखा। फर्स्ट कि ट्विन शेल ब्लेंडर के अंदर मिक्सिंग टाइम बहुत कम है, अराउंड 5 to 15 मिनट्स। देन सेकेंड, स्पेस की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। थर्ड, मिक्सिंग होमोजीनियस हो रही है, एफिशिएंट हो रही है। फोर्थ, इसकी कैपेबिलिटीज़ बहुत बेटर है। फिफ्थ, इसमें पार्टिकल साइज रिडक्शन और आर्ट्रीशन बहुत कम हो रहा है। नेक्स्ट, इसमें ब्लेड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ब्लेड्स एब्सेंट है।
इसलिए फर्जाइल मटेरियल्स को भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। एंड देन लास्ट, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग मटेरियल्स की बहुत ईजी होती है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्विन शेल ब्लेंडर्स। देन सेकेंड आता है इस ट्विन शेल ब्लेंडर्स के डिसएडवांटेजेस। तो इसके डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट है कि दे रिक्वायर हाई हॉर्न रूम स्पेस फॉर इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन। तो इसमें इस ट्विन शेल ब्लेंडर के अंदर इक्विपमेंट को इंस्टॉल करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए एक हाई हेड वाला रूम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है। सेकेंड डिसएडवांटेज है कि दे आर नॉट सूटेड फॉर ब्लेंडिंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड डेंसिटीज विच में एग्रीगेट एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। तो इसके अंदर हमने जैसे इंट्रोडक्शन में भी बोला था कि जो सेम साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं, जिनके बीच में पार्टिकल साइज़ डिफरेंस और डेंसिटी डिफरेंस बहुत कम होता है, उनको इसके अंदर ब्लेंड किया जाता है। तो जो पार्टिकल्स डिफरेंट साइज़ के हैं, डिफरेंट डेंसिटीज़ के हैं, उनको ब्लेंड करने के लिए ये एक सूटेबल इक्विपमेंट नहीं होता है, क्योंकि डिस्चार्ज के टाइम पे ये जो पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट साइज़ वाले, ये सेग्रीगेट हो जाते हैं। एंड देन थर्ड डिसएडवांटेज है कि प्रोविज़न ऑफ इंटेंसिफायर बार्स may lead to undesired particle attrition and has intensifier bar shift sealing and cleaning problems। सो जो इसमें हम इंटेंसिफायर बार्स लगाते हैं, तो अपने लास्ट कंस्ट्रक्शन के अंदर देखा होगा कि वी क्रोन ब्लेंडर विद इंटेंसिफायर बार हमने एज एन इंस्ट्रूमेंट देखा था। तो वहाँ पे हमने कहा कि वी कॉर्न ब्लेंडर तो होता ही है, साथ में हम इसमें इंटेंसिफायर बार लगाते हैं, और इस इंटेंसिफायर बार की वजह से इसमें पार्टिकल्स में आर्ट्रीशन हो जाता है, जो कि अनडिज़ायरिंग है। और जो इंटेंसिफायर बार हम लगा रहे हैं उसकी वजह से सीलिंग और क्लीनिंग की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो जो हमारे हाइजीनिक प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी मिक्सिंग के लिए ये अनसूटेबल हो जाता है इस वजह से। तो इसके डिसएडवांटेजेस में हमने क्या देखा, फर्स्ट कि इस इक्विपमेंट को इंस्टॉल करना, इसको ऑपरेट करने के लिए हाई हेड रूम की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट साइजेस के, डिफरेंट डेंसिटीज़ के, उनको ब्लेंड नहीं किया जा सकता, तो उनके लिए ये सूटेबल नहीं होता है। और अगर आप करोगे तो फिर जब डिस्चार्ज होगा मटेरियल, तो उस टाइम पे वो सेग्रीगेट हो जाएगा। एंड देन थर्ड डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर जो इंटेंसिफायर बार लगे होते हैं उसकी वजह से पार्टिकल्स में अनडिज़ायरिंग आर्ट्रीशन होता है, और इसकी वजह से इसमें सीलिंग और क्लीनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्विन शेल ब्लेंडर। देन लास्ट आता है ट्विन शेल ब्लेंडर या वी ब्लेंडर के एप्लीकेशंस। तो इसके एप्लीकेशंस में फर्स्ट पॉइंट है कि वी ब्लेंडर आर यूज फॉर ड्राई ब्लेंडिंग ऑफ फ्री फ्लोइंग सॉलिड्स इन फार्मास्यूटिकल्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़। तो जो फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनके अंदर फ्री फ्लोइंग सॉलिड्स की ड्राई ब्लेंडिंग करने के लिए वी ब्लेंडर्स का यूज़ किया जाता है। देन सेकेंड एप्लीकेशन है जनरल एप्लीकेशन ऑफ वी ब्लेंडर आर इन मिक्सिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, मिल्क पाउडर, कॉफ़ी, ड्राई फ्लेवर, सेरामिक पाउडर, पिगमेंट्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, प्लास्टिक पाउडर्स, एनिमल फीड्स, स्पाइस ब्लेंडर, फर्टिलाइजर्स, बेबी फूड, कॉस्मेटिक एंड पॉलीइथाइलीन। तो ये जो वी ब्लेंडर्स होते हैं, इनकी जनरल एप्लीकेशंस होती हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स की मिक्सिंग के लिए। फॉर एन एग्जांपल, जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क पाउडर है, थर्ड कॉफ़ी हो गया, फोर्थ ड्राई फ्लेवर्स हो गए, फिफ्थ सिरामिक पाउडर्स, सिक्स पिगमेंट्स, सेवन्थ पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड, एट्थ प्लास्टिक पाउडर्स, नाइन्थ एनिमल फीड, टेंथ स्पेस या स्पाइस मीन्स मसालों की ब्लेंडिंग, तो स्पाइस ब्लेंडर, फर्टिलाइजर्स, बेबी फूड, कॉस्मेटिक्स और पॉलीइथाइलीन यानी कि जो प्लास्टिक्स होते हैं उनकी मिक्सिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारी जगह हमने देखा, अराउंड 14-15 जगह थी जहाँ पे इस वी ब्लेंडर का यूज़ किया जाता है। देन लास्ट थर्ड एप्लीकेशन है कि दिस टाइप ऑफ ब्लेंडर इज़ प्राइमरली यूज फॉर मिक्सिंग अप टू 10 इंग्रेडिएंट्स।
अराउंड 10 इंग्रेडिएंट्स की मिक्सिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मीन्स कि एक साथ 10 तरीके के आप डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस इसमें डाल दीजिए और उन सभी की मिक्सिंग ये कर देगा। तो हमने एप्लीकेशंस में क्या देखा कि वी कॉर्न ब्लेंडर जो होता है इसका यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और वहाँ पे फ्री फ्लोइंग सॉलिड्स की ड्राई ब्लेंडिंग में इसका यूज़ करते हैं। देन सेकंड हमने वी कॉर्न ब्लेंडर के अराउंड 14 to 15 एप्लीकेशंस देखे, जहाँ हमने देखा कि फूड प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, कॉफ़ी, ड्राई फ्लेवर्स, सेरामिक पाउडर, पिगमेंट्स, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, प्लास्टिक पाउडर, एनिमल फीड, स्पेस ब्लेंड, फर्टिलाइज़र, स्पाइस, बेबी फूड, कॉस्मेटिक्स और पॉलीइथाइलीन की मिक्सिंग के लिए वी कॉर्न ब्लेंडर का यूज़ किया जाता है। एंड देन लास्ट हमने बोला कि अराउंड 10 इंग्रेडिएंट्स की मिक्सिंग के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ हमने कंप्लीट किया है सेकेंड ब्लेंडर, ट्विन शेल ब्लेंडर, जिसके अंदर हमने ट्विन शेल ब्लेंडर का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस की स्टडी की। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है ट्विन शेल ब्लेंडर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम हमारा थर्ड मिक्सिंग इक्विपमेंट रिबन मिक्सर ब्लेंडर की स्टडी करेंगे। सो टिल नाउ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।